बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आपने पिछला लेसन अच्छी तरीके से देख लिया होगा और समझ लिया होगा। पिछले लेसन में हमने सॉर्ट ऑप्शन तक का जितने भी हमारे पास ऑप्शन है डिस्कस किए हुए थे। हमने आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट। बाज़ औक़ात एक डॉक्यूमेंट हमारे पास लंबा होता है, उसमें मल्टीपल वर्ड्स होते हैं। अगर उसमें कोई स्पेसिफिक वर्ड आप फाइंड करना चाहते हैं या उसको फाइंड करके फिर रिप्लेस करना चाहते हैं तो ये वाले ऑप्शन हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ जो काफ़ी लंबा है, ऑलमोस्ट 4 पेजेस पे है। इस पूरे डॉक्यूमेंट को पढ़ना, उसमें एक लफ्ज़ को तलाश करना जो कि मुश्किल काम है। अभी हम कैसे कर सकते हैं इसको, हम फॉर एग्जांपल ऐसे करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम में इसमें फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो कंट्रोल F या फाइंड के बटन पे आप क्लिक करेंगे, फाइंड के ऑप्शन पे, और यहाँ पे लिखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जहाँ जहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा हुआ है वो आपके पास हाईलाइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं पूरे डॉक्यूमेंट में ऑपरेटिंग सिस्टम वर्ड हाईलाइट हो गया है। तो आप अगर ऐसे ही चेक करने के लिए आपने सर्च तो भी ठीक है। अगर आप इसको रिप्लेस करना चाह रहे हैं किसी दूसरे लफ्ज़ के साथ तो आप यहाँ पे रिप्लेस करके क्लिक करेंगे फाइंड वर्ड पे आप वो लफ्ज़ जो आपने ढूंढना है वो लिखेंगे। रिप्लेस विद ओएस, फॉर एग्जांपल मैं इसको रिप्लेस करना चाह रहा हूँ। इसको हम 1 बाय 1 भी रिप्लेस कर सकते हैं और रिप्लेस ऑल भी कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं रिप्लेस ऑल कर देता हूँ तो 43 रिप्लेसमेंट्स हो गई हैं। 43 जगह पे ऑपरेटिंग सिस्टम हट के ओएस हो गया है वहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं दोबारा कहता हूँ कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम कोई वर्ड है कि नहीं, ये अब अवेलेबल नहीं है। इसकी जगह अगर मैं ओएस लिखता हूँ तो ओएस आपको दिख जाएगा। जहाँ जहाँ पे आपको हाईलाइटेड टेक्स्ट दिख रहा है वो सारे ओएस हैं। इसी तरह से हम एक लफ्ज़ को ढूंढ कर उसको रिप्लेस कर सकते हैं। अगर जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए ढूंढना है तो फाइंड आपने यूज़ करना है। अगर रिप्लेस करना है उस वर्ड को तो फाइंड करके उस लफ्ज़ को आप रिप्लेस कर सकते हैं और विद 1 क्लिक आप मल्टीपल वर्ड्स जो हैं वो आप रिप्लेस कर सकते हैं। पूरे डॉक्यूमेंट में वो सेम वर्ड ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाएगा जहाँ जहाँ पे भी अवेलेबल है। सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये तो आप डायरेक्टली माउस से भी कर सकते हैं, इसे ड्रैग करेंगे तो सेलेक्ट हो जाएगा। आपने जहाँ जहाँ से करना है वहाँ तक आप क्लिक करते जाइए तो ये सेलेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। या कंट्रोल A पे आप क्लिक करेंगे तो कंट्रोल ऑल मीन्स के पूरा डॉक्यूमेंट में जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। अब आते हैं हम इंसर्ट टैब की जानिब। तो इंसर्ट टैब में एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करके हम चेक करते हैं। इंसर्ट टैब में हमारे पास है कवर पेज। समझने की बात यह है कि कवर पेज एक्चुअली में है क्या। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, किसी बुक, किसी डॉक्यूमेंट या दूसरा कोई भी पब्लिशिंग डॉक्यूमेंट है उसका एक कवर पेज होता है जो बुक की कवर पे लगता है या उसकी डिटेल्स होती हैं उसमें, उसको हम बोलते हैं कवर पेज। तो आप अगर कोई कवर पेज आपको चाहिए एक डॉक्यूमेंट के लिए तो आप यहाँ से कवर पेज ले सकते हैं। लेट सपोज मैं कोई सा भी एक कवर पेज, ये सारे डिफ़ॉल्ट अवेलेबल है, आप यहाँ से भी ले सकते हैं या मोर कवर पेज जो है वो आप डाउनलोड करके भी इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक लेता हूँ यहाँ से ये वाला। आप इमेज रिप्लेस कर दीजिए। ये डॉक्यूमेंट का टाइटल क्या है वो लिख दीजिए। लेट सपोज हम लिखते हैं कि ये चूँकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड है तो हमने ये लिख दीजिए। डॉक्यूमेंट सब टाइटल क्या है, ये तो टाइटल हो गया। अभी सब टाइटल्स क्या है इसमें हम फर्दर के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन है हमारे पास फॉर एग्जांपल। एब्स्ट्रैक्ट, इसमें आप डिटेल्स लिखेंगे कि in this course we will discuss all available options in MS Word and further we will
discuss and make प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट। फॉर एग्जाम्पल अभी इस कोर्स का टाइटल क्या है, तो कोर्स टाइटल भी आप लिख सकते हैं कि MS वर्ड 2007 फॉर एग्जाम्पल। तो ये आपके डॉक्यूमेंट का कवर पेज हो गया है, तो कवर पेज हम इसलिए यूज़ कर सकते हैं। अभी अगर आपने एक दूसरा पेज इंसर्ट करना है, आपके पास एक पेज अवेलेबल है, एक पेज ओपन है, दूसरा भी ओपन है, अभी आप बीच में एक ब्लैंक पेज रखना चाहते हैं। नॉर्मली अगर हम आप बुक आप देखें तो बुक में एक पेज जो है वो एम्प्टी रहता है, तो आप ब्लैंक पेज इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऑटोमेटिकली एक ब्लैंक पेज इंसर्ट हो जाएगा। पेज ब्रेक, आपने अगर पेज ब्रेक ऑप्शन लगाना है तो जहाँ पे ये पेज आप एक पेज आप ख़त्म करेंगे, लिखा है जहाँ पे आप एंड करेंगे, आपकी राइटिंग जहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, नेक्स्ट पेज पे वहीं से ही एग्जैक्टली उसी लोकेशन से राइटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आप ब्रेक पेज का ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। आप अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में टेबल्स चाहिए तो आप यहाँ से टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। ये 1 by 1 है, मीन्स कि 1 रो 1 कॉलम, 2 कॉलम्स और 1 रो है। मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास ऐसे आप क्लिक करेंगे तो अवेलेबल है, मीन्स कि अभी हमारे पास 9 कॉलम्स और 8 रोज हो गए हैं। अदरवाइज आप यहाँ से डायरेक्टली इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे। आपको कितने रोज चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे 10 रोज चाहिए और 5 कॉलम्स चाहिए और ओके क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास एक टेबल आ जाएगा जो मुश्तमिल होगा उसी एग्जैक्ट डेटा के हिसाब से जो आपने ये टेबल इंसर्ट टेबल में दिया हुआ है। या आप ड्रॉ टेबल भी कर सकते हैं। ड्रॉ टेबल पे क्लिक करेंगे तो आप 1 by 1 एक लाइन आपने ड्रॉ करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि बाद में इसको स्प्लिट करना है तो आप लाइन्स भी इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। लेट्स सपोज लाइक दिस। इसी तरह से इरेजर है, टेबल्स के ऑप्शन में आता है, बाद में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो इंसर्ट पे दोबारा जाएंगे, इसको मैं हटा देता हूँ। हम पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं अगर कोई पिक्चर चाहिए आपको, और उस पर मल्टीपल ऑप्शंस को आप एडिट भी कर सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शंस आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे इंसर्ट पिक्चर पे आप क्लिक करेंगे तो कोई सा भी इमेज आप ले लीजिए। फॉर एग्जांपल ये वाला मैं ले लेता हूँ, इसको आप इंसर्ट कीजिए, आपके पास ये वाले ऑप्शंस आ जाएंगे। इसको आप इसका कलर जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे ऐसे कलर चाहिए, इसका स्टाइल कौन सा होना चाहिए, लेट्स सपोज ये वाला स्टाइल मैं यूज करता हूँ, मुझे ऐसा स्टाइल चाहिए। आर्टिस्टिक इफेक्ट्स भी आप यूज कर सकते हैं, इसमें बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, इसमें करेक्शन कर सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शन है आपके पास ये, तो आप डिटेल के साथ देखकर इसको यूज कर सकते हैं। पिक्चर के बाद हमारे पास ऑप्शन है ऑनलाइन पिक्चर। ऑनलाइन पिक्चर, अगर नेट से आप पिक्चर लेना चाह रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट में, उसको इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। तो आप ट्राई अगेन या वर्क ऑफलाइन पे क्लिक करेंगे तो जहाँ से भी आपने लेना है उस नेटवर्क पे या उस पेज पे, वेबसाइट के पेज पे जाके आप वहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। मुख्तलिफ किस्म की शेप्स हमारे पास अवेलेबल है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। लाइंस है, रेक्टेंगल्स है, ओवल है, सर्कल है, तो मुख्तलिफ चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे स्टार्स है या ये वाले सारे ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। मून है, क्लाउड्स है, ऐसी मुख्तलिफ चीज़ें हम इंसर्ट कर सकते हैं। लेट सपोज एक रेक्टेंगल चाहिए हमें तो हम इसको ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने के बाद अभी अगर आपको ये फील्ड चाहिए तो ठीक, अदरवाइज अगर आपको सिर्फ लाइंस चाहिए इसके इर्द गिर्द तो आप इसको राइट क्लिक करके आउटलाइंस रख के इसको फिल को आप नो फिल कर दीजिए तो इसका जो है सिर्फ आउटलाइन रह जाएगा और बाकी शेप जो है वो अनफिल होकर आपको सिर्फ लाइंस दिखेंगे, अनफिल हो जाएगा बाकी सारा शेप। इस तरह और किसी किस्म का शेप आप यूज़ करते हैं, जैसे क्लाउड का शेप अगर आपको फॉर एग्जांपल चाहिए, ऐसे चाहिए। अभी हमने इसका कलर फॉर एग्जांपल हमने चेंज करना है तो फिल का कलर हम रखेंगे, इसको थोड़ा ऐसे रखेंगे। इसका आउटलाइन कलर चूँकि
मुख्तलिफ है, हमें थोड़ा इसे डार्क चाहिए तो हम इसे अपना डिज़ाइन बना सकते हैं और इसको हम जो है फिर अपने हिसाब से छोटा बड़ा साइज इसका चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से मल्टीपल ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। आप देख लीजिए जो शेप आपको चाहिए आप यहाँ से डायरेक्टली ले सकते हैं। स्मार्ट आर्ट है हमारे पास। अगर आपने अपने डेटा को किसी स्मार्ट शेप में डिनोट करना है तो आप यहाँ से कोई भी सा भी स्मार्ट आर्ट ले लीजिए। फॉर एग्जांपल हम रहते हैं अल्टरनेटिव हेक्सागोन, तो ये वाला ऑप्शन आप ले लीजिए। इसमें टेक्स्ट 1 क्या लिखना है, आपने ये टेक्स्ट क्या लिखना है, मल्टीपल ऑप्शन आप करके यहाँ से टेक्स्ट लिख कर इसको आप यूज कर सकते हैं। तो एक इंटरेक्टिव ऑब्जेक्ट है और हमारे पेज को मोर इंटरेक्टिव बनाता है, डेटा को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करता है। तो हम ये वाले सारे ऑप्शंस यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास चार्ट्स। अगर डेटा के हिसाब से अपने चार्ट को लगाना है, वो मीन्स के अपने डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको चार्ट चाहिए, तो मुख्तलिफ किस्म के चार्ट्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे हमारे पास क्लस्टर्ड कॉलम है, 2 कॉलम्स है, ये 100% स्टेट कॉलम्स है, ये लाइंस है मल्टीपल। आपने अगर देखा होगा तो बार्स पे हम अक्सर डेटा को डिनोट करते हैं, या लाइंस पे, या ये पाई की शक्ल में आपने देखा होगा। तो हम कोई सा भी ऑप्शन लेके अपने डेटा को डिनोट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वार्टर कितना है ये आपने फिर बताना है इसको। फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वार्टर हमारे पास ये हम लिख देते हैं कि 10 है। सेकंड क्वार्टर हमारे पास है 2, 0.5, 2.5। तो इस तरह से आप अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं चार्ट्स के हिसाब से। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास है स्क्रीनशॉट। अगर आपको अपने पीसी का एक स्पेसिफिक लोकेशन का, या एक फाइल का, या एक वेबसाइट का एक स्क्रीनशॉट चाहिए आपको, तो एक काम तो आप ये कर सकते हैं कि स्नैपिंग टूल से उसका स्क्रीनशॉट लेके सेव कीजिए और फिर दोबारा उसको इंसर्ट कीजिए। या डायरेक्टली आप ऐसा कर सकते हैं कि स्क्रीनशॉट पे क्लिक करेंगे और स्क्रीन क्लिपिंग पे जाएंगे तो आपको स्क्रीनशॉट जो है अपना इंसर्ट कर सकते हैं। इस तरह से आप कोई ऑनलाइन वीडियो भी डाल सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, उसमें हाइपर लिंक हम दे सकते हैं। बाद में डिस्कस करेंगे कि हम हाइपर लिंक कैसे दे सकते हैं और एक्चुअली में हाइपर लिंक है क्या। एक चीज़ को हम बुकमार्क कर सकते हैं, क्रॉस रेफरेंस दे सकते हैं। इसमें हम किसी वर्ड पे या किसी लाइन पे या किसी डेटा पॉइंट पे हम कमेंट डाल सकते हैं। पेज का हेडर और फूटर हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं कि हमें कौन सा वाला हेडर चाहिए और किस टाइप का फूटर चाहिए। हेडर और फूटर एक्चुअली में है क्या, पेज का जो अपर साइड का पोर्शन होता है जिसमें हम नॉर्मली हेडिंग्स देते हैं उसको हम हेडर बोलते हैं, और पेज का डाउन साइड का जो पोर्शन है जिसमें हम नॉर्मली पेज नंबर और ये चीज़ें लिखते हैं या साइन करते हैं, इसको हम फूटर कहते हैं। तो हम मल्टीपल हेडर्स टाइप से हमारे पास हम वो इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने अगर फॉर एग्जांपल ये वाला यूज़ करना है तो इस किस्म का आ जाएगा। हेडर्स में हम फर्दर क्या क्या इंसर्ट कर सकते हैं बाद में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह डिटेल में। इसी तरह से अगर आपको फूटर चाहिए तो फूटर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप यहाँ से कोई सा भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये किया तो पेज नंबर 2 नीचे आ गया। नॉर्मली फूटर में हम पेज नंबर्स लिखते हैं, हेडर में हम हेडिंग्स और ये चीज़ें इंसर्ट करते हैं। इसी तरह हमारे पास है पेज नंबर। पेज नंबर आपने अगर लिखना है तो कहाँ पे लिखना है, ये मल्टीपल ऑप्शन है हमारे पास। टॉप ऑफ द पेज है, बॉटम ऑफ द पेज है, पेज मार्जिन में हमने लिखना है या करंट पोजीशन पे लिखना है। जहाँ पे अभी आपका माउस ब्लिंक कर रहा है उस पर अगर आपने लिखना है तो करंट पोजीशन। टॉप ऑफ द पेज में अभी आप मल्टीपल ये हमारे पास ऑप्शंस हैं, जैसे कि प्लेन नंबर है, प्लेन नंबर 2 है। ये चूँकि लेफ्ट साइड में है, ये सेंटर में है, ये राइट साइड में है। इसी तरह एक्सेंट बार है, 1/पेज है, पेज नंबर 1 या पेज/1 आपको जो चाहिए आप यहाँ से
ले सकते हैं। इसी तरह बॉटम ऑफ द पेज में भी ये सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। पेज मार्जिन में ये हमारे पास फिर साइड्स में है, चूंकि मार्जिन की अगर हम बात करते हैं तो चारों साइड पे पेज का जो एरिया है, जो वेकेंट एरिया है, उसको हम मार्जिन बोलते हैं। तो उस मार्जिन में अगर आपने पेज नंबर इंसर्ट करना है तो आपने फिर यहाँ से सेलेक्ट करना है। इसी तरह मल्टीपल टेक्स्ट बॉक्स हम इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स, सिंपल टेक्स्ट बॉक्स और आप ले लीजिए। एक बात याद रखिए, वर्ड में हम एक लाइन को या एक पैराग्राफ को हम एक जगह से दूसरी जगह इजीली और फ्रीली मूव नहीं कर सकते। तो अगर आप ऐसे ऑप्शंस चाहिए कि आपने अगर फॉर एग्जांपल अपना पैराग्राफ एक सर्टेन एरिया पे डालना है, तो आपने फिर क्या करना है, टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है। उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर अपना टेक्स्ट लिख के उसको आपने जहाँ पे मूव करना है वहाँ पे आप मूव कर लीजिए। ऐसे आप मूव कर सकते हैं अपने टेक्स्ट बॉक्स को। नॉर्मल राइटिंग जो है उसको हम इस तरह से मूव नहीं कर सकते। इसी तरह हमारे पास क्विक पार्ट्स है, ऑटो टेक्स्ट और ये चीज़ें हम इंसर्ट कर सकते हैं। वर्ड आर्ट है, मल्टीपल वर्ड आर्ट हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसको मैं क्लिक करता हूँ, ये ऑलरेडी हमने होम टैब पे किया हुआ था कि हम कैसे वर्ड आर्ट और ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। उसमें ऑलरेडी है हमारे पास होम में इस जगह पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। यहाँ पे दोबारा दिया हुआ है तो आप यहाँ से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। सिग्नेचर लाइन, नॉर्मली डॉक्यूमेंट के नीचे जो है एक सिग्नेचर लाइन होता है। अगर आपने लेटर लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है या फिर ऑफिशियल दूसरा डॉक्यूमेंट है तो एक सिग्नेचर लाइन उसमें होना बेहद ज़रूरी है। तो आप सिग्नेचर लाइन यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे आप कर लीजिए, सजेस्टेड साइनर कौन है फॉर एग्जांपल, या काउंटर सेंटर में टाइटल है कि फॉर एग्जांपल HOD आप लिख लीजिए। आप इस तरह से क्लिक करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। ठीक, तो आप सिग्नेचर लाइंस जो है इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से आपने अगर डेट और टाइम इंसर्ट करना है अपनी डॉक्यूमेंट में तो आप यहाँ से डेट टाइम ले लीजिए, कोई सा भी फॉर्मेट आपके हिसाब से जो आपको ठीक लगे वो टाइम फॉर्मेट और डेट सेलेक्ट कर लीजिए, उसको क्लिक कीजिए तो एग्जैक्टली इस लोकेशन पे ये हमारे पास डेट एंड टाइम आ गया। इसी तरह अगर दूसरा कोई ऑब्जेक्ट आपने इंसर्ट करना है, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट फाइल इंसर्ट करना है या कोई ऐप इंसर्ट करना है अपने डॉक्यूमेंट में, तो आप यहाँ से उसको इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास मैथमेटिक्स की मल्टीपल इक्वेशंस हैं, तो हम सपोज इधर आएंगे, नेक्स्ट इक्वेशंस, मल्टीपल इक्वेशन है हमारे पास, हम यहाँ से इसको ले सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट में एडिट कर सकते हैं इसको। फॉर लेट सपोज ये आप ले लीजिए, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। मैथमेटिक्स के लिए यूज़ होता है। ये एक्चुअली कैलकुलेशन नहीं करता, एक्चुअली सिर्फ ये डिनोट करता है हमारे फार्मूला को कि हमारा फार्मूला कैसा है और उसमें हम क्या क्या है। ऐसे नॉर्मल टेक्स्ट में चूँकि हम इंसर्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम इक्वेशन से इसको इंसर्ट करेंगे। मोर भी आप कर सकते हैं। इसी तरह से मल्टीपल सिंबल्स अगर आपको चाहिए, मोर सिंबल्स पे क्लिक कीजिए। ये सारे सिंबल्स आपके पास अवेलेबल हैं। क्योंकि कीबोर्ड से मुश्किल होता है सिंबल्स को इंसर्ट करना, उसमें ये वाले ऑप्शंस नहीं होते हमारे पास, तो हम फिर इंसर्ट में जाके सिंबल से अपने हिसाब से एक सिंबल लेके उसको इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको अगर अल्फा का चाहिए, बीटा का चाहिए, गैमा का चाहिए, या कॉपीराइट या रजिस्ट्रेशन साइन चाहिए, तो आप यहाँ से ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। आप देख लीजिए एक लंबी सी फहरिस्त है हमारे पास, हम अपने हिसाब से अपना सिंबल ढूंढ कर उसको इंसर्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो आपको सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे, आप देख लीजिए। और एक बार ढूंढने में मुश्किल होती है, जैसे आप एक बार एक चीज़ यूज़ करेंगे तो यहाँ पे रिसेंट यूज्ड सिंबल में आ जाएगी, फिर बार बार ढूंढने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला डेगर है हम यूज़ करते हैं, तो इंसर्ट कर लीजिए इसको और इसको फिर क्लोज कर लीजिए। तो ये देख लीजिए ये सिंबल हमारे पास यहाँ पे आ गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिज़ाइन और पेज लेआउट डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपकी समझ में यहाँ तक ये चीज़ आ गई होगी। एक बात आप याद रख लीजिए कि इसके बाद इंशाल्लाह हम एक डिटेल्ड
काम करेंगे और प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। हम फिर उसमें आपको बताएंगे कि हम पेपर्स कैसे बना सकते हैं, मल्टीपल एप्लीकेशंस कैसे बना सकते हैं, उसमें मुख्तलिफ किस्म के इंजर्शन, और ये मल्टीटास्किंग काम होगा। मुख्तलिफ ऑप्शंस हम एक ही टाइम में एक डॉक्यूमेंट में यूज़ करेंगे। तो इंशाल्लाह ये सारा कुछ जितना भी आपने अभी तक सीखा है, ये सारा सामने रिवाइज होता जाएगा। कीमती वक्त देने के लिए शुक्रिया, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर को आप गौर से पढ़िएगा और उसका इंतज़ार कीजिए इंशाल्लाह। शुक्रिया।